जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव को करीब 52 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक रेवाड़ी में 7 ब्लॉक समिति में से 2 ब्लॉक समिति को चेयरमैन व वाइस चेयरमैन नहीं मिल पाए। इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक जोर आजमाइश है। रेवाड़ी सहित दक्षिण हरियाणा में राजनीति केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द घूमती है। जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत एक और नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बाकी धड़े एकजुट होकर विरोध में दिखाई देता है। धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चुनाव में भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला। 5 जनवरी को धारूहेड़ा ब्लॉक समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनाव होना था, लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव 22 ब्लॉक समिति मेंबर को लेकर पूरे बहुमत के साथ 22 ब्लॉक समिति मेंबर को लेकर धारूहेड़ा ब्लॉक कार्यालय पहुंचते हैं। वहां पर एक पर्चा चस्पा मिलता है जिसपे कह दिया जाता है कि चुनाव अधिकारी अवकाश पर हैं, बीमारी के चलते छुट्टी पर चले गए हैं। मसला यहां से कड़ी ठंड के बीच पारा बढ़ता चला जाता है। विधायक इसके बाद सभी 12 ब्लॉक समिति मेंबर की परेड कराने के लिए डीसी दफ्तर पहुंच जाते हैं। डीसी दफ्तर में नहीं मिलते तो उनके आवास पर पहुंचते हैं। तमाम 12 जो ब्लॉक समिति मेंबर्स थे उनकी मीडिया के सामने भी परेड कराई जाती है। अर्थात 5 जनवरी को जो रेवाड़ी से विधायक है कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव, उनका पलड़ा बेहद मजबूत नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि राजनीतिक सूत्रों की माने तो बताया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को अपने पक्ष का चेयरमैन बनाने के लिए तमाम जोड़ तोड़ में लगा हुआ था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके चलते अधिकारी का अवकाश करा दिया गया। अब 18 जनवरी अर्थात कल धारूहेड़ा बावल का एक बार फिर से चुनाव होना है, क्योंकि बावल में भी भाजपा के बीच ही जो आजमाइश चल रही है। वहां पर भी एक धड़ा जो कि सहकारिता मंत्री गुट का है, दूसरा धड़ा भी उसी गुट से भाजपा के गुट से बना जाए, लेकिन वहां पर भी अपने पक्ष का चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने के लिए तमाम कवायद चल रही है। बावल में तो हालात इस तरह बिगड़े थे कि वहां पर मारपीट की नौबत आ गई थी और कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए थे कि पत्थरबाजी तक हुई। ऐसे में 18 जनवरी को एक बार फिर से सुबह करीब 11 बजे वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव होगा। ऐसे में देखना होगा कि एक बार फिर से धारूहेड़ा की बात कर लेते हैं कि धारूहेड़ा में आखिर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत गुट को सफलता मिलेगी या फिर जो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनके सुपुत्र जो कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव, उनको सफलता मिले। हालांकि अभी तक भी पलड़ा कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा और कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि उनके ही पक्ष का जो चेयरमैन है बनाने में सफल वो हो जाएंगे। हालांकि इसको 18 जनवरी तक इसका इंतजार करना होगा, आखिर क्या रात में कोई उलटफेर हो जाता है या नहीं, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बड़े बदलते रहते हैं और राजनीतिक संभावना का कोई खेल है। ऐसे में क्या रात में कोई समीकरण बदल पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। 18 जनवरी को इसका खुलासा हो जाएगा। वहीं बावल की बात कर ले तो वहां पर भी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे। बताया जा रहा है कि जो सहकारिता जन स्वास्थ्य मंत्री है उनके पक्ष का जो चेयरमैन है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सीधे तौर पर सहकारिता मंत्री चुनाव में नहीं दिखाई दे, लेकिन बैक एंड की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लगातार अपने पक्ष का चेयरमैन बनाने के लिए जुट रहे हुए हैं और कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती हुई उनको दिख रही है। ऐसे में सवाल फिर यही है कि आखिर किस तरह से जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए किस तरह से ये जोर आजमाइश चलती है और कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए हर कोई नेता, आखिर चुनाव जो राजनीति होती है कहीं ताकत का खेल होता है और हर कोई चाहता है कि उसके पक्ष के जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। हालांकि जिला प्रमुख चुनाव की बात कर ले तो राव इंद्रजीत के सामने कोई नजर नहीं आया और उन्होंने एक तरफा चुनाव में अपने पक्ष का जिला प्रमुख बनाया और कई जो 7 ब्लॉक समिति उसमें कई ब्लॉक समिति में वो अपने पक्ष के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाने में सफल भी रहे। लेकिन धारूहेड़ा में जिस तरह से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने चुनौती दी है, कहीं ना कहीं सवाल यह भी कि आज भी रेवाड़ी में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वरिष्ठ कैप्टन अजय सिंह यादव अपना जो पकड़ है वो बनाए हुए हैं। ऐसे में पकड़ कितनी मजबूत है या फिर ढीली होती है, ये भी 18 जनवरी को इसका खुलासा और यह देखने वाली बात होगी। अब सभी दर्शकों को इंतजार करना होगा 18 जनवरी का, आखिर बावल व धारूहेड़ा में किसके पक्ष का चेयरमैन व वाइस चेयरमैन बन पाते हैं।